हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीटेड लर्निंग पॉइंट। पिछली वीडियो में हमने समझा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे। अगर आपको स्कीमाज में या सिमुलेशन अकोमोडेशन में कोई भी डाउट है और आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम समझने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या फिर बाइफिकेशन ऑफ एज अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव फंक्शन की फंक्शन के बेस पे पियाजे ने कैसे स्टेजेस डिवाइड करी हैं उसके बारे में समझने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की, जिसमें हमारी पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, जो होती है जन्म से 2 साल तक। सेकंड स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल, जो होती है हमारी 3 साल से 7 साल तक। तीसरी हमारी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो होती है 8 साल से 11 साल तक। और चौथी स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल, जो होती है हमारी 11 से 18 साल तक, या फिर आप कह सकते हैं 11 और उससे ऊपर। तो कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, उनको जो है ये सीक्वेंस नहीं याद हो पाता है या फिर इनकी जो एज बाइफिकेशन है वो नहीं याद हो पाती है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा निमोनिक बनाया है, सो प्लांट कांट फिनिश। ये आपको इजीली याद हो जाएगा। इसमें क्या है, अगर दुनिया के 1% सारे प्लांट्स भी खत्म हो गए तो भी आपको ये स्क्रीन पे छोटे से एक प्लांट की फोटो दिख रही होगी, इस फोटो को कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए इससे रिलेटेड हमने निमोनिक बनाया है, सो प्लांट कांट फिनिश। अब अगर आप इन सब वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को देखेंगे तो आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वर्ड है सो का फर्स्ट लेटर है एस, तो पहली स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर। सेकंड वर्ड है हमारा प्लांट, और सेकंड लेटर क्या है, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है हमारा पी, तो उससे हमारी सेकंड स्टेज बनती है प्री ऑपरेशनल। ऐसे ही थर्ड वर्ड हमारा है कांट, उसका फर्स्ट लेटर है सी, ऐसी हमारी थर्ड स्टेज बनती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। सिमिलरली जो हमारा फोर्थ वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर है एफ, तो हमारी फोर्थ स्टेज बनती है फॉर्मर ऑपरेशनल। ठीक है, इससे आपको सीक्वेंस हमेशा याद रहेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो प्रेजेंटेशन के नीचे फोटो थी प्लांट की वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसका निमोनिक बन गया सो प्लांट कांट फिनिश। ठीक है, अब दूसरी बात आती है एज कैसे याद करें। अब आप देख रहे होंगे सो में सिर्फ 2 लेटर्स हैं, तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वो है हमारी बर्थ से 2 ईयर्स तक। उसके बाद जो हमारा सेकंड वर्ड है वो है प्लांट, वो कितना हो गया, वो हो गया हमारा 5 लेटर का PLANT। तो ऐसे ही 2 में आप 5 जोड़ेंगे तो 7 साल तक। जो हमारी सेकंड स्टेज है वो जाती है 3 साल से 7 साल तक। ऐसे ही जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है कांट, CANT, तो उसमें 4 लेटर्स है ना, तो आप 7 में 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा 11। तो जो हमारी थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वो जाती है 8 से 11 साल। ऐसे ही फिनिश के अगर आप लेटर्स काउंट करोगे तो है FINISH 6। 11 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो 17 या 18 आप कह सकते हो। तो फोर्थ स्टेज हमारी हो गई फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, आई होप ये निमोनिक से अब आपको इजीली इसकी जो स्टेजेस का सीक्वेंस है और जो एज बाइफिकेशन है वो याद रहेगी। आगे अब एक एक करके इन स्टेजेस को समझ लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेज आती है सेंसरी मोटर, जो होती है हमारी जन्म से 2 साल तक, फ्रॉम बर्थ टू एज 2। तो इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कि जो बच्चा इस एज में होता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी सेंसेस के थ्रू बनाता है या मोटर एक्शन से बनाता है। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेंसरी मोटर मतलब सेंसेस प्लस मोटर। तो इसमें बच्चा, जैसे आपने देखा होगा, ये फोटो भी हमने लगाई है, बच्चा किसी चीज़ को टच करके या उसको मुंह में डाल के या आँखों से या स्मेल करके अपनी सेंसेस के थ्रू, अपनी 5 सेंसेस से अपनी समझ को बनाता है। सेकंड जो फीचर आता है वो आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस स्टेज के ख़त्म होने तक बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब बच्चा बहुत छोटा होता है, मतलब 9 महीने से पहले पहले, तब अगर आप उस बच्चे के सामने उसका कोई खिलौना छुपा देंगे तो वो उस खिलौने के लिए नहीं रोएगा, उसको लगेगा, उसको याद ही नहीं रहेगा कि वो ऑब्जेक्ट भी कभी था। बट अगर लगभग 9 महीने के बच्चे से, अगर वो 9 महीने से उसकी एज 2 साल के बीच में, तब अगर आप उसका कोई खिलौना छुपा देंगे तो बच्चा उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसी में जो है बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस का फीचर आ जाता है। उसको समझ आ जाता है कि ये मेरी चीज़ थी पर ये अभी मेरी आंखों के सामने नहीं है। तो जो कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो वाला कॉन्सेप्ट ये सेंसरी मोटर पे ही ख़त्म हो जाता है। मतलब इसके एंड तक बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस को डेवलप कर लेता है।
थर्ड हमारा आता है रिफ्लेक्स एक्शंस। जैसे बच्चा, पहले आपने देखा होगा कि अगर छोटा बच्चा है वो रोएगा भी तो वो पूरी बॉडी से रोता है, मतलब वो अपने हाथ पैर भी मारेगा रोने के साथ साथ। बट जब ये सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, इसके एंड तक बच्चा जो उसके वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ देख के ग्रास्प करना या सक करना, वो सारे एक्शंस जो है वो भी एंड हो जाते हैं। फोर्थ आता है हमारा डेफर्ड इमिटेशन। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो जो भी उसके बड़े कर रहे होते हैं तो वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है। तो एक ये इसका मेन फीचर है कि बच्चा इस एज में इमिटेशन करता है। फिफ्थ हमारा मेन पॉइंट आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसमें होता है कि बच्चों को जो भी चीज़ चाहिए वो उस तक पहुंचने की अपनी पूरी पूरी कोशिश करता है। सेकेंड स्टेज हमारी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 3 साल से 7 साल तक। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है ट्रांसडक्टिव या फिर इलॉजिकल रीजनिंग। जैसे बच्चा सोचेगा कि भाई चांद गोल है और मेरी बॉल भी गोल है तो चांद भी मेरी एक बॉल है, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बट फिर भी बच्चा ऐसी तोड़ मोड़ करके कुछ भी अपने हिसाब से लॉजिक बना लेगा। या फिर अगर मम्मी ने कैंडल जलाई और उसको छींक आई तो बच्चे को लगेगा कि मम्मी की कैंडल जलाने की वजह से मुझे छींक आई है और हर बार जब मम्मी कैंडल जलाएगी तो मुझे छींक आएगी। तो ये इलॉजिकल रीजनिंग है जो इस स्टेज का हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। सेकंड है इरिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि जैसे आप बच्चे को मार्केट ले गए और फिर आपने बच्चे को कहा कि अब तेरे को अकेले घर आना है, तो बच्चा नहीं आ पाएगा। ये हो सकता है कि बच्चा घर से दोबारा मार्केट चला जाए वो रास्ता देखने के बाद, बट वो वहाँ से दोबारा नहीं वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि वो रिवर्स नहीं सोच सकता, वो सीधा सीधा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोच सकता है। तो इसीलिए जो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है वो यही है कि इस स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी होती है। थर्ड है हमारा सेंट्रेशन। इसका मतलब होता है बच्चा सिर्फ, जैसे हमने इरिवर्सिबिलिटी में देखा कि एक ही तरफ सोचता है, ऐसे ही बच्चा हमेशा खुद को केंद्र में रख के ही सोचेगा। उसको लगेगा सारी दुनिया मेरे हिसाब से ही चल रही है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी ही सोच पाता है। फोर्थ हमारा आता है ईगो सेंट्रिक स्पीच। पियाजे ने ईगो सेंट्रिक स्पीच को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उसने कहा है कि जो बच्चा खुद को गाइड करने के लिए जो खुद से बात करता है कि उसका कोई यूज़ नहीं है। बट इसको जो है वाइगोस्की बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, बट पियाजे ने इसको निगलेक्ट करा और इसको ईगो सेंट्रिक स्पीच के नाम से भी बोला है। जैसे कभी कभार होता है ना, हम किसी सिचुएशन में होते हैं या छोटा बच्चा किसी सिचुएशन में होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है, तो खुद ही वो कहता है यार ऐसे करके देखता हूँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं करता वैसे करके देखता हूँ, तो वो खुद को ही गाइड करता है। तो इसी को कहते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच, जो वो खुद से ही बात करता है। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है एनिमिज्म। जैसे उसको लगता है कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, इसमें भी सब में जान होती है। जैसे अगर बच्चा गिर गया तो उसके बाद अगर आप ज़मीन को मारोगे तो उसको अच्छा लगेगा, या फिर उसको लगेगा कि यार मैं अपने टॉय को ना ऐसे ज़मीन पे नहीं रखता, उसको ठंड लग जाएगी। तो ये भी एक फीचर होता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि वो ये सारी नॉन लिविंग चीज़ है और वो खुद लिविंग चीज़ है, कि जो उसको महसूस होता है वो बाकी चीज़ों को, नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं महसूस होता। उसको लगता है कि जो मुझे लग रहा है वो ही सबको लग रहा है। नेक्स्ट हमारी थर्ड स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 8 साल से 11 साल तक। इसका जो फीचर होता है वो ये होता है कि इस स्टेज में बच्चे को लॉजिक आ जाता है, बट वो कॉन्क्रीट चीज़ों को लेके ही आता है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्क्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट चीज़ें वो होती हैं, वो सारी चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, बिल्डिंग ब्लॉक्स, टॉयज़ या फिर कोई पर्सन, ये सारा हमारा आता है कॉन्क्रीट में। और एब्स्ट्रैक्ट होता है कि जो आपकी फीलिंग्स होती हैं जिसको आप एग्जैक्टली छू नहीं सकते, जैसे एंगर हो गया, लव हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट में। तो बच्चे को जो भी चीज़ वो देख सकता है उससे रिलेटेड लॉजिक आ जाता है। सेकंड, इस स्टेज में क्या होता है, इसमें आ जाती है ट्रांजिटिविटी। इसमें क्या होता है, सपोज बच्चे ने देखा कि बॉल जो है वो एक संतरे से छोटी है और संतरा गाड़ी से छोटा है, तो बच्चे को समझ आ जाएगा कि जो मेरी बॉल है वो गाड़ी से भी छोटी है। वो इतना सब कुछ अपनी समझ में, मतलब अपने माइंड में नहीं कर पाता, बट वो फिजिकली या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो उसके सामने उसको देख के अपनी इतनी रीजनिंग बना लेता है। थर्ड हमारे पास आता है
कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है, इसमें प्याजे का एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें बच्चे के पास 2 बीकर दिए जाते हैं। एक बीकर है जिसकी विड्थ ज़्यादा है, लेंथ कम है, सेकंड बीकर है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, विड्थ कम है। दोनों की वॉल्यूम वैसे अगर हम मेजर करें तो सेम है, बट जो अगर बच्चा अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज का है तो उसको लगेगा कि जो बीकर जिसकी लेंथ ज़्यादा है ना, वो उसमें ज़्यादा पानी आएगा, और जिसकी विड्थ ज़्यादा है उसमें कम आएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में सोच पाता है, जैसे हमने पिछले स्टेज में देखा। बट अगर वही चीज़ हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे को दिखाएंगे, यानी कि जिसकी एज 8 साल से 11 साल के बीच में, तो वो समझ जाएगा। वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि किसकी लेंथ ज़्यादा है, वो उसके सारे एस्पेक्ट को देखेगा और फिर अपना एक कंक्लूजन बनाएगा। तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन। मतलब बच्चे जब उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख के अपनी एक इवैल्यूएशन बनाएगा तो उसको कहते हैं कंजर्वेशन। और ये इसीलिए आता है क्योंकि बच्चे के अंदर अब डिसेंट्रेशन का गुण आ गया होता है। अब बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को नहीं देख रहा है, ओवरऑल चीज़ को देख के अपनी समझ बना रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेज का कि बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाती है। और वो आती किस लिए, वो आती इसीलिए क्योंकि बच्चा जो है डिसेंट्रेशन का गुण अपना लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आता है, जैसे हमने देखा कि बच्चा अब सिर्फ एक सिंगल एस्पेक्ट को नहीं देख रहा है, ऐसे ही बच्चा जो है किसी भी एक बेसिस पे जो है क्लासीफाई कर पाता है चीज़ों को। सपोज अगर आप उसको 2 कलर के ब्लॉक्स देंगे तो वो और उसको बोलेंगे कि एक कलर के ब्लॉक्स अलग और दूसरे कलर के ब्लॉक्स अलग करने हैं, तो वो ईजिली कर पाएगा। या फिर अगर आप कहेंगे कि जो चिड़िया उड़ती है उनको अलग करो, इसमें से उनके टॉयज दे देंगे, और जो पानी में तैरती है उनके दे देंगे, तो बच्चा वो भी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अलग अलग कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इस एज का सीरिएशन। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है सीरीज में लगाना सीख जाता है। जैसा अभी समझाया, माइंड में कुछ नहीं कर पाएगा, वो जो सामने दिख रहा है उसमें कर पाएगा। अगर आप बच्चे को कहेंगे कि सबसे छोटी वाली चीज़ सबसे पहले रखनी है और सबसे बड़े वाला टॉय सबसे बाद में रखना है, तो बच्चा उसको एक एक करके सीरीज में लगा देगा। और ऐसे ही अगर आप डिसेंडिंग में कहेंगे तो वैसे लगा देगा। बट अगर आप उसको 4 नंबर देंगे और कहेंगे कि दिमाग में सोच के बताओ कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो वो चीज़ मुश्किल से कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फीचर आता है रिवर्सिबिलिटी। जैसे हमने पिछले में समझा कि बच्चे को अगर मार्केट ले जाएंगे तो वो वापस खुद नहीं आ पाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे स्टेज में ख़त्म हो जाती है। बच्चा जो है रिवर्स को भी सीख जाता है। जैसे अगर उसको दिख रहा है कि पानी से बर्फ़ जमती है, तो बच्चे को ये भी समझ आ जाएगा कि जब वो बर्फ़ पिघलती है तो वो वापस से पानी बन जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंजर्वेशन का फीचर, और रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे को। तो फोर्थ और फाइनल स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 12 साल से 18 साल तक। इसका जो की फीचर है वो यही है कि इसमें बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। जैसे अभी हमने कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस समझा था, तो फॉर्मल ऑपरेशनल में जो बच्चा है उसमें वो समझ जाएगा कि जैसे जो भी चीज़ उसको दिख नहीं रही है, सपोज उसको गुस्सा आ रहा है, तो उसे समझ आ जाएगा कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, या मैं गुस्सा किस लिए कर रहा हूँ, या फिर वो लव, ये सब चीज़ों को समझने लग जाएगा, इन सब के बारे में सोचने लग जाएगा। सेकंड हमारा पॉइंट आता है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि बच्चा हाइपोथेसिस बनाने लगेगा कि उसने मेरे से बात नहीं करी तो क्यों, ऐसा क्या हुआ होगा कि अच्छा परसों हमारी इस बात के लिए लड़ाई हुई थी, तो ऐसा तो नहीं है उसकी वजह से उसने मेरे से बात नहीं करी। तो वो एक हाइपोथेसिस बनाएगा कि किस वजह से ऐसा हुआ होगा। थर्ड हमारा आता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में होता है कि हम जैसे छोटे बच्चे को हम पहले ढेर सारे एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम रूल को समझाते हैं। बट जो ये वाली स्टेज होती है इसमें उल्टा होता है। इसमें डिडक्टिव रीजनिंग होती है कि पहले हम बच्चे को रूल समझा देते हैं, एक थ्योरम है सपोज, वो थ्योरम बता देते हैं और उसके बाद हम उसको क्वेश्चंस कराते हैं उससे रिलेटेड, तो उसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ऐसे ही अगर हम पहले बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसके बाद रूल समझा रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, जो हम पहले की स्टेज में यूज़ करते हैं। बट जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें हम इंडक्टिव प्लस डिडक्टिव रीजनिंग दोनों का मिक्स एंड मैच करके उसके थ्रू बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं।
अगर आपको याद नहीं भी हुआ है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार रिपीट कर लेते हैं फ़ोटोज़ के थ्रू ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहली फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा बच्चा क्रॉल करके फूल को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर, जिसमें बच्चा अपने सेंसेस और मोटर एक्शन से सीखता है। सेकेंड जो मेन फीचर आता है इस स्टेज का वो आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसमें अगर आप बच्चे की साइड से किसी चीज़ को उठा भी देते हैं, छुपा भी देते हैं, तो भी बच्चा उसके लिए रोता है, उसको मांगता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है बट अभी मेरे सामने मेरे पास नहीं है। सेकंड स्टेज में आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस फोटो में आप देख रहे होंगे बच्चा स्नेल को पढ़ने की कोशिश कर रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो इसका जो मेन फीचर होता है सेकंड स्टेज का वो होता है सेंट्रेशन। बच्चा सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव ही समझ पाता है, औरों की ओपिनियन को या औरों के व्यूज़ को अकाउंट में नहीं ले पाता है। सेकंड जो आता है उसमें आता है इरिवर्सिबिलिटी, मतलब बच्चा सिर्फ एक ही तरीके से सोचता है। जैसे बच्चा अपने बारे में सोच रहा है ऐसे ही बच्चा सिर्फ सीधी डायरेक्शन एक ही चीज़ समझ पाता है। जैसे इसमें हमने एग्जांपल समझा था मार्केट जाने का और वहाँ से वापस आने का। तो बच्चा मार्केट को, अगर आप बच्चे को मार्केट का रास्ता दिखा देंगे तो वो चला तो जाएगा, बट अगर आप उसको वापस आने का रास्ता नहीं समझाएंगे तो वो नहीं आ पाएगा। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है एनिमिज्म का, कि बच्चा समझता है मैग्नीफाइंग ग्लास को भी कुछ फील हो रहा होगा, ये भी स्नेल को देख रहा है। तो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें आप देख रहे होंगे बच्चा बैलेंस करके देख रहा है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो चीज़ सामने होता है जिसको छू सकता है उसके थ्रू अपना जो है अपनी थिंकिंग को, अपनी कॉग्निशन को डेवलप करता है। इसका जो मेन फीचर होता है वो सबसे पहले यही होता है कि लॉजिक बच्चे को आ जाता है। सेकंड जो फीचर होता है वो होता है कि कंजर्वेशन आ जाती है, डिसेंट्रेशन का गुण आ जाता है। कंजर्वेशन हमने अभी अभी समझा कि बच्चे को समझ आ जाएगा अगर किसी चीज़ की लेंथ ज़्यादा है और ब्रेथ कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी चीज़ से बड़ा है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिवर्सिबिलिटी। अगर बच्चे को पता है कि पानी से आइस बन रही है तो बच्चा समझ जाएगा कि आइस जब मेल्ट होगी तो वापस पानी बन जाएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ स्टेज आती है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें आपको फोटो में दिख रहा होगा कि एक आदमी के हाथ में बुक है। तो बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर लेता है, जो वो पढ़ता है वो माइंड में उसको जो है उससे रिलेटेड चीज़ें सोच लेता है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को लेके उसकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है, जैसे लव हो गया, एंगर हो गया, तो उस सब चीज़ों को भी वो समझने लगता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग का, मतलब बच्चा जो है अब स्पेसिफिक अगर हम उसको कोई रूल समझा देते हैं तो उससे रिलेटेड वो अपने आप उसके एग्जाम्पल्स भी समझ लेता है, या फिर इस स्टेज में हम जो है स्पेसिफिक टू एग्जाम्पल्स चलते हैं। और इन सभी स्टेजेस को याद रखने का हमने एक छोटा सा निमोनिक बनाया है जो है सो प्लांट कांट फिनिश। इससे आपको स्टेजेस का सीक्वेंस और उनका जो भी एज बाइफिकेशन है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन। इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यही है कि सबसे पहले हम पियाजे की थ्योरी हमें यही सिखाती है कि जो भी हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वो एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखा सकें। इसीलिए आपने देखा होगा मैथ्स या साइंस में जो है एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व करे जाते हैं ताकि बच्चा करके सीखे। सेकंड हमारा आता है हम करिकुलम उसी लेवल से डिज़ाइन करें बच्चे के, उस क्लास का, एक पर्टिकुलर क्लास का करिकुलम ऐसा बना होना चाहिए जो उस एज का बच्चा समझ पाए। ऐसा नहीं है कि उठा के आप कोई सा भी टॉपिक कोई सी भी क्लास में डाल दें। जितने बच्चे का कॉग्निशन डेवलप्ड है उसके हिसाब से ही करिकुलम जो है हमारा डिज़ाइन होना चाहिए। थर्ड जो आता है वो आता है कि बच्चे को हमें मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए देनी चाहिए या ऐसी प्रॉब्लम्स में डालना चाहिए जहाँ पे बच्चा जो है देख पाए कि यहाँ पे जहाँ पे उसका डिसइक्विलिब्रियम आए और वो आगे जो उसकी न्यू नॉलेज है उसको भी अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ बैलेंस में लाने की, इक्विलिब्रेशन की कोशिश करे। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है कि बच्चे को जो है इंडिविजुअल और कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। ये चारों जो भी हमारी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चारों की चारों हमारी वापस उससे फैक्टर्स से ली गई हैं। फर्स्ट हमारा फैक्टर होता है एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है। सेकंड होता है कि एज के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है। थर्ड हमारा होता है कि जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है इक्विलिब्रेशन का वो होता है। और फोर्थ पॉइंट हमारा आता है सोशल एक्सपीरियंसेस का। तो उसी से रिलेटेड ये चारों की चारों एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है जो पियाजे ने हमें फैक्टर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समझाए थे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट आपका रह जाता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। अगर सेम लोगों को सेम डाउट होता है तो वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।